बात उन दिनों की है जब मैंने अपनी मैनेजमेंट की स्टडीज़ कंप्लीट कर ली थी और मैं अपने विदाई समारोह का इंतज़ार कर रही थी। मेरी नौकरी लग चुकी थी, मेरा प्लेसमेंट हो चुका था, पर मैंने सोचा कि जॉब मैं विदाई समारोह के बाद ही जॉइन करूं। तो इसलिए मैंने आराम से गर्ल्स हॉस्टल को छोड़ करके एक पीजी का चयन किया, जहाँ पर मैं आज़ादी से थोड़े दिन रह सकूं और वो समय मैं सुकून से बिता सकूं। तो जो कमरा मैंने लिया था एक फैमिली के साथ में पेइंग गेस्ट के रूप में, उसके साथ में टॉयलेट अटैच था। और मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि मुझे उससे पहले ऐसी कोई भी जानकारी नहीं थी कि टॉयलेट का दरवाज़ा खुला रखने से कोई भयावह अनुभव या डरावने अनुभव भी होते हैं। मुझे बिल्कुल ही जानकारी नहीं थी। तो अक्सर आदतन मैं टॉयलेट का दरवाज़ा बंद रखती थी जिससे कोई स्मेल ना आए, और मुझे वैसे भी पसंद नहीं था उसका दरवाज़ा खुला रखना। तो मैं ऐसा किया करती थी। लेकिन मेरे साथ उस रात को ऐसा कुछ भयानक बीता कि मैं आज तक उस वाक़ये को भूल नहीं पाती। तो इससे पहले कि मैं कहानी को आगे बढ़ाऊँ, आप लोग कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और स्टोरी को लाइक करें, कमेंट्स करें, जिससे कि मेरा हौसला और बढ़े और मैं इसी तरह से किसी सत्य घटना को आपके सामने लाती रहूं। मतलब सत्य डरावनी कहानियाँ और कुछ रोचक तथ्यों को आपके सामने लाती रहूं। तो हुआ यूँ कि एक रात को उसी दौरान जब मैं उस पीजी के कमरे में रह रही थी अकेली, तो मुझसे दरवाज़ा खुला रह गया टॉयलेट का। और अचानक से मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि क्यों मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था। डर इतना ज़्यादा कि लगभग मेरा हार्ट अटैक ही हो जाता। मतलब मेरी दिल की धड़कनें ज़्यादा ही तेज़ हो रही थी। जैसे पता नहीं किस बात का भय हो, एक अनजान भय। और मुझे ये भी जानकारी नहीं थी कि टॉयलेट खुला हुआ है, टॉयलेट का दरवाज़ा खुला हुआ है, इसलिए मुझे डर लग रहा है। उसी दौरान मेरा एक मुँह बोला भाई था, उसको मैंने फ़ोन लगाया। उन दिनों फ़ोन का लगातार जो है सो अनलिमिटेड टॉक टाइम नहीं हुआ करता था। हमें रेगुलर रिचार्ज करना पड़ता था फ़ोन को ज़्यादा टॉक टाइम पाने के लिए। तो बाय चांस जो है सो मेरा बिल्कुल ही बैलेंस ख़त्म होने वाला था जिससे कि मैं किसी से बात कर सकूं। तो उसी समय मैंने उस अपने मुंह बोले भाई को फ़ोन किया और मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। अपनी समस्या को उसके सामने बताया कि मुझे पता नहीं क्यों इतना डर क्यों लग रहा है आज, मतलब उस दिन। तो वो चूँकि काफ़ी चीज़ों के बारे में पढ़ाई किया करता था और उसकी किताबी बातों से ज़्यादा अलग चीज़ों में रुचि हुआ करती थी, अच्छे-अच्छे तथ्यों को पढ़ना उसका शौक़ हुआ करता था। तो उसने मुझे बोला कि ऐसा करो, मैं आपका टॉक टाइम भी ख़त्म होने वाला है, तो मैं अपने लैंडलाइन से आपको फ़ोन करता हूँ। और उसका वो अनलिमिटेड था लैंडलाइन पे बात करना, तो उसने मुझे सपोर्ट किया कि आप डरिए मत और मैं आपको कॉल करता हूँ और आप बात करते रहिए, मेरे साथ बने रहें, जिससे कि आपको डर ना लगे, मतलब मुझे डर ना लगे। उसने मुझे सांत्वना दी और फिर उसने मुझे पूछा कि क्या रूम में कोई टॉयलेट है, अटैच टॉयलेट? तो मैंने कहा हाँ। तो उसने कहा क्या उसका दरवाज़ा खुला हुआ है? तो मैं बिल्कुल भौचक्की रह गई क्योंकि सचमुच उस दिन मैंने दरवाज़ा बंद नहीं किया था टॉयलेट का। और फिर उसने कहा कि कुछ नेगेटिविटी की वजह से हमें ऐसा महसूस होता है। और मैं इतनी डरी हुई थी, पता नहीं क्यों, क्या कौन सी शक्ति थी आसपास
मेरे इस तरह के डर के लिए मुझे कुछ नहीं पता है, क्योंकि ये अनजाना था जिसके बारे में मुझे कोई भी जानकारी नहीं थी। तो ये तो एकदम ही कहते हैं कि सत्य अनुभव जिसके कि बारे में मुझे नहीं पता था, वो मेरे साथ उस रात बीती। और उसने कहा कि हो सके तो आप कोशिश कीजिए और उस टॉयलेट का दरवाज़ा आप बंद कर लें। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी और मैं एकदम लगभग काँप रही थी डर के मारे। और उसके बाद मैं किसी तरह से मैंने हिम्मत की कुछ समय के बाद में, और टॉयलेट का दरवाज़ा जाकर बंद कर दिया। और उसके थोड़े समय बाद मेरा वो भय ख़त्म हुआ और मैंने थोड़ी देर उससे अपने मुँह बोले भाई से बात करके फ़ोन को रख दिया। और उसके बाद मैंने लगातार ध्यान रखा और कभी भी उस टॉयलेट का दरवाज़ा खोलकर मैं नहीं सोई। हालाँकि आज के समय में मेरे घर का टॉयलेट का दरवाज़ा हरदम खुला ही रहता है। मेरी आदत है आजकल, तो क्योंकि मतलब मैं ये भी देखना चाहती होती हूँ कि कुछ ऐसा है क्या। लेकिन पता नहीं उस दिन क्या ही हुआ था, मैं उस भय का कारण आज तक नहीं समझ पाई। लेकिन मेरे मुँह बोले भाई ने ज़रूर इस चीज़ को समझा और मुझे उस भय से उस दिन मुक्त किया, मतलब मेरा साथ दिया। तो मैं बहुत बहुत उसकी कृतज्ञ थी कि उसने मेरी मदद की उस रात को। तो इसीलिए टॉयलेट का दरवाज़ा कभी खुला न छोड़ें, ख़ास करके जब वो अटैच्ड टॉयलेट हो। मेरा अभी का टॉयलेट अटैच्ड नहीं है, तो मैं सलाह दूँगी। वैसे भी ऐसी जगहों पे जहाँ पर गंदगी होती है, बहुत कुछ गलत हो सकता है। तो अक्सर कहा जाता है कि बुरी आत्माएँ गंदगी की जगहों को चुनती हैं और वहाँ पर रहना पसंद करती हैं। मेरे अभी के घर में तो हम लगातार रहते हैं, लेकिन जिस पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन में मैं रह रही थी, उसका काफ़ी समय से वो टॉयलेट यूज़ नहीं होता था और पीछे का हिस्सा भी थोड़ा जंगल से भरा हुआ था, थोड़ा वीराना सा था। तो शायद इस कारण से ऐसा अनुभव हुआ हो मुझे। तो टॉयलेट का दरवाज़ा कभी खुला न छोड़ें। धन्यवाद।